ड्यूटी आर्मी की कर रहे हैं और हमें जो है वेलफेयर जो है पुलिस का मिल रहा है। तो इस करके हमें जो ड्यूल कमांड का जो है बिल्कुल भी हमें जो है ये नहीं है। हम JNK में जम्मू कश्मीर में हमने ड्यूटी करी है, नॉर्थ ईस्ट में सारा असम राइफल संभाल रहा है। तो इसलिए हम लोग गवर्नमेंट से यही प्रार्थना करते हैं, यही रिक्वेस्ट करते हैं अपने होम मिनिस्टर साहब से, अमित शाह जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप हमें जो है ड्यूल कमांड से मुक्त कराइए। और जो असम राइफल फोर्स है, इस फोर्स में ये ड्यूल कमांड के अंदर में होने के कारण इस फोर्स में ना हमको गृह मंत्रालय देख पाता है और ना रक्षा मंत्रालय देख पाता है। राइफल तो आर्मी का काम कर रही है, तो आपसे हमारा अनुरोध है कि यदि हम काम आर्मी का कर रहे हैं, हमको आर्मी की सुविधाएं दे दीजिए। हम आपको ये नहीं बोले कि हमको आर्मी में मर्ज कर दीजिए। जो भी डिस्क्रिमिनेशन है हमारे असम राइफल और आर्मी के बीच में बहुत ज़्यादा है, जबकि ड्यूटी एक ही है, वो एक ड्यूटी कर रहे हैं मगर विसंगतियां बहुत ही ज़्यादा है। हम काम तो कर रहे हैं डिफेंस का और हमें पैसा मिल रहा पुलिस का। तुम हमें रक्षा मंत्रालय की सुविधा दो, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं, तुमको तो गृह मंत्रालय देख रहा है। अगर नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें, रामनगर चौक स्थित एक होटल में हूं और आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा। आज इस होटल में असम राइफल ने अपने 190 वर्ष पूर्ण होने पर स्थापना दिवस का कार्यक्रम का आयोजन करा है। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथि लोगों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मैं सुधार मेजर रमेश राम, और ये जो आज का हमारा प्रोग्राम है, ये असम राइफल हमारी 190 स्थापना दिवस, असम राइफल का 190 स्थापना दिवस है। और इसके उपलक्ष्य में हम सारे जितने भी हमारे परिवार और जवान हम इकट्ठे होकर सरकार को जो हमारी मांगे हैं उन मांगों के बारे में अवगत कराते हैं। और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारे साथ में मीडिया की है। और बहुत सारी विसंगतियां हैं हमारे जो असम राइफल फोर्स है, इस फोर्स में ये ड्यूल कमांड के अंदर में होने के कारण इस फोर्स में ना हमको गृह मंत्रालय देख पाता है और ना रक्षा मंत्रालय देख पाता है। हमारे साथ बहुत ज्यादा सौतेला व्यवहार होता है। अगर हम रक्षा मंत्रालय में कहते हैं कि भाई काम तुम्हारे साथ कर रहे हैं, तुम हमें रक्षा मंत्रालय की सुविधा दो, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं, तुमको तो गृह मंत्रालय देख रहा है। अगर गृह मंत्रालय के अंदर हम शिकायतें करते हैं तो उनका कहना है कि आप लोग नहीं, आप लोग तो रक्षा मंत्रालय का काम कर रहे हैं। अरे हम काम किसका कर रहे हैं ये नहीं है, लेकिन हमारे को देखने वाला सौतेला व्यवहार करता है हमारा। इसलिए हमारी मांग है ये मीडिया के थ्रू कि वन साइड करो, हमको हमें जहां भी करना है वन साइड करो। नहीं, मेरा कहना ये है सरकार के साथ, जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक नारा है, जैसा काम वैसा दाम। तो हम लोग तो काम आर्मी का कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कर रहे हैं, तो हमको फैसिलिटी, उसकी सुविधाएं भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की मिलनी चाहिए। ये तो जग जाहिर है। विडम्बना ये है कि हम लोग काम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कर रहे हैं और हमको सुविधाएं मिनिस्ट्री ऑफ होम की मिल रही है। ये कहाँ तक न्याय है? ये तो बिल्कुल विसंगतियाँ हमारे साथ हो रही है। तो आप इसको देखिए, असम राइफल क्या है और वो क्या कर रही है। यदि हम JNK में डिप्लॉय है तो वहाँ पर बोर्ड असम राइफल का लगाइए। आप बोर्ड वहाँ पर आर्मी का लगा देते हैं, आर्मी कैंप लगा देते हैं, तो दूसरे को कैसे संदेश जाएगा कि यहाँ पर जो कैंप है वो असम राइफल का है? भाई, असम राइफल तो आर्मी का काम कर रही है। तो आपसे हमारा अनुरोध है कि यदि हम काम आर्मी का कर रहे हैं, हमको आर्मी की सुविधाएं दे दीजिए। हम आपको ये नहीं बोले कि हमको आर्मी में मर्ज कर दीजिए। आप SFF को दे रहे हैं, आप ग्रिप को दे रहे हैं, वो 60 साल नौकरी कर रही है और वो आर्मी की सुविधाएं ले रही है। तो हम 60 साल नौकरी, तो हमें भी आर्मी की सुविधाएं कर दीजिए। हम आर्मी का काम कर रहे हैं, ये हमारा अनुरोध है, ये हमारी विनती है। ये मैसेज हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी तक जाना चाहिए। मैं सुबेदार मेजर CR आर्या, मैं आज हमारा असम राइफल का 190वां जो स्थापना दिवस है उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और इस मौके पर समस्त लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं छोटा सा एक मैसेज देना चाहता हूँ, हम जो भी डिस्क्रिमिनेशन है हमारे असम राइफल और आर्मी के बीच में बहुत ज़्यादा है, जबकि ड्यूटी एक ही है, वो एक ड्यूटी कर रहे हैं मगर विसंगतियां बहुत ही ज़्यादा है। इन विसंगतियों को लेकर के हमने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। जैसे कि अभी रमेश राम साहब बता रहे थे कि पिछले 24-25 DGs आ गए हैं, उन्होंने हमारे भलाई के लिए बहुत सारे काम ऐसे
करने चाहिए थे जो कि नहीं किए। मगर आज ऐसे डीजी आए हैं हमारे असम राइफल के, लेफ्टिनेंट जनरल लखेरा साहब। जनरल लखेरा साहब से हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। एक कहावत है, मौका भी है दस्तूर भी है। आज लखेरा साहब ने जो आशाएं हमें जगा रखी हैं, उन आशाओं के आधार पर मैं बिल्कुल मन में विश्वास करता हूं कि अब हमारे असम राइफल के लिए जो भी होगा आगे अच्छा होगा। इसके लिए मैं लखेरा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और तमाम अपने जितने भी मीडिया कर्मी हैं यहाँ पे, और उनसे भी मैं थैंक यू कहना चाहता हूं। और हमारी ये आवाज़ जो हमारा संघर्ष है, ये आवाज़ हायर लेवल तक जाए, इसके लिए मैं समस्त लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज हमारे असम राइफल का 190वां स्थापना दिवस है, जो कि तकरीबन सभी जगह ऑल इंडिया में, नेपाल में, सब जगह मनाया जा रहा है। तो ये हमारे अरेवा की उत्तराखंड देहरादून की ब्रांच है रुड़की में। तो यहाँ पर कम स्ट्रेंथ होने के बावजूद इतना अच्छा आयोजन किया गया है और हम लोग को यहाँ पर देहरादून से बुलाया गया यहाँ पर। तो मैं सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर हम आर्मी की ड्यूटी करें तो हमको आर्मी का वेलफेयर दो, अन्यथा हमारे को होम मिनिस्ट्री में रखा गया है। अगर हमारे को डिफेंस में नहीं ले सकते हो, ये तो हमारे को डिफेंस की जो हमारे को फैसिलिटी है वो दो हमारे को। तो मेरा कहना है, मैं शॉर्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे मोदी जी हैं, राजनाथ जी हैं और क्या कहते हैं शाह जी हैं, तो मैं इनसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे आसाम में बिल्कुल डिफेंस की फैसिलिटी दी जाए। सर, मैं सूबेदार बलवीर सिंह, आरेवा अध्यक्ष देहरादून। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और रुड़की के आरेवा इकाई का कि जिन्होंने हमको यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं आपको इस माध्यम से ये बताना चाहता हूँ सब कि स्थापना दिवस का मतलब है कि हम उसका रेजिंग डे मनाने का मतलब जैसे बच्चे का एक हम जन्मदिन मनाते हैं। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे कि हम 190 साल के हो चुके हैं आज, और तब भी हम मतलब अपने उसमें हैं 190 साल के होने के बाद। और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाएगी, हम आगे इस पर्व को, इस खुशी के माहौल को इसी तरीके से मनाएंगे। रही बात सर, कोई एक परिवार या कोई अपनी मतलब रेजिंग बर्थडे मनाता है, तो कोई गरीब आदमी खुशी से मतलब कम खर्च करता है, और जो अमीर आदमी होता है वो ज़्यादा पैसे खर्च करता है। लेकिन हमारे को जितना मिलता है ना सर, उससे हम जो भी करते हैं अपने कंट्रीब्यूशन से कर रहे हैं। ये सब हमारा अपना कंट्रीब्यूशन। अनपाल सिंह चौहान, रुड़की सब यूनिट अरेवा संगठन रुड़की से मैं यहाँ पे अध्यक्ष पद का काम कर रहा हूँ। और हम लोगों ने आज 190 साल पूरे होने पे स्थापना दिवस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और हमारी सरकार से लड़ाई है, हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका पैसा उसका हमें जो है फल दे दो। हम जो काम कर रहे हैं उस काम की जो दिहाड़ी है ना वो दे दो। हम तो सीधे हिंदी भाषा में कहते हैं, है ना। हम काम तो कर रहे हैं डिफेंस का और हमें पैसा मिल रहा पुलिस का। हम चाहते हैं कि अगर हम आर्मी का काम कर रहे हैं तो हमें आर्मी का बेनिफिट चाहिए। इसी के लिए हम लोग कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इसलिए ही ये चाहते हैं। ये हमारा 190 साल पुराना जो हमारा इतिहास है आसाम राइफल का, उसको हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें हमारे सारे फैमिली, बच्चे वगैरह सारे आए हुए हैं। और हम सरकार से ये मांग करते हैं, जो हमारी ड्यूल कमांड है, ड्यूल कमांड के अंदर हम बिल्कुल भी जो है हमें पसंद नहीं, क्योंकि हमारा ड्यूल कमांड का जो मुद्दा है, हम लोग ड्यूटी आर्मी की कर रहे हैं और हमें जो है वेलफेयर जो है पुलिस का मिल रहा है। तो इस करके हमें जो ड्यूल कमांड का जो है बिल्कुल भी हमें जो है ये नहीं है। हम JNK में, जम्मू कश्मीर में हमने ड्यूटी करी है, नॉर्थ ईस्ट में सारा आसाम राइफल संभाल रहा है। तो इसलिए हम लोग गवर्नमेंट से यही प्रार्थना करते हैं, यही रिक्वेस्ट करते हैं अपने होम मिनिस्टर साहब से, अमित शाह जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमें जो है ड्यूल कमांड से मुक्त कराइए और हमें जो है MOD के अंदर जो है दीजिए। अगर MOD के अंदर भी नहीं दे सकते तो हमारा जो पे एंड अलाउंसेस है वो आर्मी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम कंधे से कंधा में ड्यूटी आर्मी के साथ मिला के कर रहे हैं और हमारा यही एक मुद्दा है।